में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज के मुख्य खबरें। चेन्नई में 2 दिवसीय शिक्षाविदों का सम्मेलन आयोजित। शिक्षाविदों ने शिक्षा में आध्यात्मिकता को शामिल करने की अपील। ग्लोबल अस्पताल के नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलेगी आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधाएं। दादी जानकी ने किया नए परिसर का उद्घाटन। मुंबई के गामदेवी में पथनाटिका के जरिए व्यसन मुक्ति का संदेश। मुहिम का लोगों ने खुलकर किया स्वागत। अंतिम चरण में पहुंचा राष्ट्रीय शांति दूत साइकिल यात्रा। कहीं यात्रियों का स्वागत तो कई विशाल कार्यक्रमों का आयोजन। ओआरसी मध्य प्रदेश के मंडला, छत्तीसगढ़ के चंपारण और दिल्ली में भी पहुंचा अभियान। कोलकाता के बारानगर में कैंसर रोगियों के लिए जागृति अभियान। अनमोल जीवन वेलफेयर सोसाइटी, कैंसर केयर फाउंडेशन तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था का संयुक्त आयोजन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकार ने उपलब्ध कराया जमीन। 33,000 वर्ग फीट में बनेगा संस्था का प्रदेश स्तरीय मुख्यालय। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पर्यटन महोत्सव का आयोजन। भारत की कई हस्तियां शामिल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी किया प्रतिनिधित्व। अब खबरें विस्तार से। चेन्नई के हैप्पी विलेज में ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग की ओर से 2 दिवसीय शिक्षाविदों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन SRM यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर M पोनाविको, सेंट पीटर्स यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर DS रामाचंद्र मूर्ति, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर P विजयन, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय, अफ्रीका की क्षेत्रीय निदेशिका BK वेदांती, KG ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन G भक्त वत्सलम समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। एक बेहतर समाज की परिकल्पना लगातार धूमिल होती जा रही है। अनेकों प्रयास के बाद भी नतीजा लगातार शून्य की ओर ही संकेत कर रहा है। मूल्यनिष्ठ समाज बने और लोगों में मूल्यों का समावेश हो, लगातार इस पर मंथन हो रहा है। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान चेन्नई के हैप्पी विलेज में शिक्षाविदों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शहर के कई स्थानों के शिक्षाविद शामिल हुए। इनमें आए विशेषज्ञों ने एक मत से स्वीकार किया कि अब शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी में मूल्यों का अभाव तथा गिरते शिक्षा के स्तर चिंताजनक हैं। इसी मुद्दे पर गहन मंथन के बाद मूल्य आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सहमति दी गई। सम्मेलन में आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय है कि शिक्षा में एक सकारात्मक बदलाव आए। शिक्षा में बिना मूल्यों के एक श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। How we can make it enjoyable, live happily. This is what they tell us. You are from a maritime university, you are from Anna Engineering University, you are an education university, you are an agriculture university. What does it matter to you? This university is a university of love and peace, Brahma Kumaris. Because I have been involved in this organization only recently. इतना तेरे पहुंचे, I am 71. I am not supposed to tell my age. I told my wife. Don't tell your wife. Happy village. Happy village வந்தது கூட நினைக்கிறோம். மேடம் பக்கத்துல இந்த உட்கார வச்சுட்டாங்க. இல்லாட்டி அது ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. பரப்பு போயிட்டாங்க. ராஜ யோகின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ஹாப்பி வில்லேஜ்ல பீஸ் பத்தி எல்லாரும் சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு திறமையிலும் தெரியாது. திறமைகள் பார்த்தா நம்ம மனுஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் ஆர் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும். Whatever I learned, I would say, particularly the meditations, it has helped me in my family life, in my profession, and with my friends, and with the society. In fact, when I took over as the Vice Chancellor of Indian Maritime University, we have come across a number of conflict situations, particularly between the officers and the crews. And the mariners, of course, you must be knowing that they are making a lot of money. And after making a lot of money, they will be spending and they are not bothered about the spiritualism. शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय ने कहा कि अब कई विश्वविद्यालयों ने इसे नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में युवा मूल्य आधारित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। And so on and so forth. I am not going to describe in detail, but army
fulfilling this vision, our own vision, our own wish, our own vision through education, through our knowledge, disseminating the knowledge, through our university education, through My dear brothers and sisters, I am here only to give you blessing, and I am sure that you all individually can be very good, very powerful, successful, a wonderful child of God on this earth who can do so much for the self and the society. सिरोही जिले के मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा चलाए जा रहे नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लेबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसके लिए नए परिसर का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वैर, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा समेत कई लोगों ने किया। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। वैसे तो सिरोही जिला प्रदेश के पिछड़े इलाकों में आता है, परंतु ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ने जिले के छात्रों को आधुनिक सुविधाएं द्वारा बेहतर शिक्षा देने के सकारात्मक प्रयास किए हैं। इसी के तहत ये अति आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए संस्थान ने नए परिसर का निर्माण कराया है, जिसमें प्रयोगशाला की सबसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि छात्रों में मूल्य और सदाचार दोनों होना चाहिए, यही शिक्षा का मकसद होना चाहिए। परमात्मा का ज्ञान हमेशा उच्च स्तरीय शिक्षा है। जो बाबा ने कहा है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत न पड़े, एक साइलेंस के इंजेक्शन से ही असर ही बन जाए एकदम। तो ये कॉलेज में या तो कभी ये स्टूडेंट्स है जहाँ कॉलेज के या नर्सेस के स्पिरिचुअल नंबर 1 जाना, तो आपकी सेवा है। और मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए अति प्यार गार्ड है, क्योंकि सारे विश्व में इसका नाम बाला करने के लिए बाबा निमित्त बनाया है। जब पेशेंट्स के आगे, ये भी जब स्पिरिचुअलिटी उन्हों के आगे आएंगी और स्पिरिचुअलिटी से उन्हों की पालना होंगी, आध्यात्मिकता की भी शिक्षा कहें अथवा समझ देती रहेंगी, जिससे उन्हों को अंदर की खुशी और शांति रहने से साथ साथ परमात्मा की याद रहने से जो भी दुख दर्द वो सहज और जल्दी उससे शफा पा सकेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वैर ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सिरोही जैसे पिछड़े इलाकों के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसी के तहत इसका निर्माण किया गया है। नर्सिंग के लिए विशेष जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि ऐसे स्थान पर ईश्वरी सेवा के साथ साथ ये एक यूं कहें कि एक ऐसी एजुकेशन आप दे रहे हैं कि आज नर्सिंग केयर इतनी इम्पोर्टेंट बात मानी जा रही है और इसका बहुत स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए कि हमारा नर्सिंग एजुकेशन यूनिक हो, क्योंकि आज जो हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करने की, आध्यात्मिकता को हेल्थ केयर में लाने की, तो नर्सेज एक माध्यम है जिनके द्वारा हम पेशेंट्स तक स्पिरिचुअलिटी ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी नर्सेज का रोल हेल्थ केयर में बहुत बड़ा है। जो नर्सेज हैं वो लाइन में है। आज जब हम पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं या हम हेल्थ आउटकम्स की बात करते हैं, तो नर्सेज का रोल सबसे ज्यादा है। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीपोत्सव भी
द्वारा व्यसन राज पथ नाटिका के जरिए लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश रंग लाती जा रही है। इसके तहत कई बड़े मंचों पर भी उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा है। इसी के तहत आदर्श नगर समेत कई स्थानों पर होने वाली राजनीतिक जनसभाओं में भी ये भाई बहनें नाटक मंचन कर लोगों को नशा से होने वाले नुकसान एवं उसके बचने के उपाय का प्रदर्शन करते हैं। ये नाटकों का मंचन हमारे और आपके सेहत को स्वस्थ रखने के लिए आयोजित हो रहे हैं। जिस तरह से आज युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, उसके तहत ही कुछ युवाओं ने इसे रोकने तथा इसे मुक्ति के क्षेत्र में नई पहल की है। ये नाटकों का मंचन हमारे और आपके सेहत को स्वस्थ रखने के लिए आयोजित हो रहे हैं। जिस तरह से आज युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, उसके तहत ही कुछ युवाओं ने इसे रोकने तथा इसे मुक्ति के क्षेत्र में नई पहल की है। डरावने भूतों के रूप में इनका संदेश नशों को भूतों से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। इनके इस मुहिम का लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है और लोग जीवन में उतारने का संकल्प भी ले रहे हैं। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर भी इस तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। 2 माह पूर्व राष्ट्रव्यापी निकाली गई राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा पूरे देश में संदेश देने में कामयाब रही है। युवाओं ने दिन रात मेहनत कर लोगों को साक्षरता, शिक्षा तथा कुरीति उन्मूलन के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर मध्य प्रदेश के मंडला, छत्तीसगढ़ के चंपारण तथा दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 15 में भी साइकिल यात्रा अभियान पहुंचा। आप देख सकते हैं कि कहीं यात्रियों का अभिनंदन हो रहा है तो कहीं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के जज्बे के साथ निकले युवा एक नई इबारत लिख गए। व्यसन मुक्ति, रक्तदान, महिला जागृति के साथ नए भारत का निर्माण इनका एक मिशन था। इसके तहत ये युवा पूरे भारत के गांवों में जाकर लोगों में जागृति फैलाए तथा यह एहसास दिलाया कि अब युवा ही नए भारत का निर्माण करेंगे। इस तथ्य को भी झूठा साबित कर दिया कि युवा अपने मार्ग से भटक रहे हैं। ऐसे युवा ही नए भारत की निर्माण करेंगे और युवाओं को रास्ता भी दिखाएंगे। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंचने पर युवाओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका बीके आशा, बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अगर यूथ ये प्रॉमिस करे और औरों से कराए कि हम कदापि भी हिंसा का कोई काम नहीं करेंगे, यदि ये हो जाए तो अपना जहां जहां गांव में आप गए, जहां जहां शहरों में आप गए, वो कितना अच्छा समाज बन जाएगा। और मैं देख रही हूं ये कार्य बाबा के ही बच्चे कर सकते हैं। दूसरी बात, साइकिल में 2 पहिए थे जो चक्कर का सिंबल है, और देखिए जैसे सृष्टि चक्कर साइकिल तो रुक जाएगा और ये विश्व साइकिल चलता रहता है। तो ये भी याद रखें कि एक अल्पकालिक साइकिल है और एक सदाकालिक साइकिल है जिसको हम चलाते ही रहते हैं, जो हमें चलाता ही रहता है। उस साइकिल को याद रखने से फिर क्या होगा, आपको चारों युगों का पता लगेगा और कब छुटकारा मिलेगा उसका भी पता लगेगा। कॉलेजेस में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर की सेवाएं हुई हैं। अबव 6 प्रोग्राम्स हर एक यात्रा ने पर डे किए ही हैं, तो उसके हिसाब से वो भी एक बहुत लंबी फिगर बन जाती है। 800 के आसपास की हमारी प्रोग्राम्स की फिगर है। हमने 700 प्लस टारगेट किया था और वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो इन सब के लिए आप लोगों के बहुत ही अच्छे टायरलेस एफर्ट्स रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कि नहीं इल्म था कि जिंदगी यूं बदल जाएगी, वीरान जिंदगी के चमन में फिर से बहार आएगी, फिर से बहार आएगी कि दिल की हर कली मुस्काएगी। मुकाम तक पहुंचने के बाद हमारे देखो तो हमारी मूरत भी पूजी जाएगी, हमारी मूरत भी पूजी जाएगी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के चंपारण से निकला साइकिल रैली मध्य प्रदेश के मंडला में पहुंचने पर
भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर लोगों को संदेश दिया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में यात्रा पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजीत सिंह सोलंकी, कांग्रेस नेता राजेश कुमार, बीके पुष्पा, बीके सरला समेत कई लोगों ने युवाओं का स्वागत किया तथा उन्हें इस कार्य के लिए बधाई दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कोलकाता स्थित बारानगर सेवा केंद्र में कैंसर जागरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। अनमोल जीवन वेलफेयर सोसाइटी, कैंसर केयर फाउंडेशन तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कैंसर केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एन सुल्तान ने कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में अनमोल जीवन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी महेश अग्रवाल, बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, बीके पिंकी और पंकज पांडे ने भी अपने अपने विचार व्यक्त कर लोगों को इससे बचने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर के सेक्टर 20 में ब्रह्मा कुमारी संस्था को स्थानीय प्रशासन ने 33,000 वर्ग फीट जमीन प्रदान की है। इस जमीन पर संस्था के म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सेवाओं का मुख्य केंद्र भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर इंदौर जोन के निदेशक तथा रायपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके कमला समेत मुख्य बहनों की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया। यह जमीन नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शासन के निर्देश पर प्रदान किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर में पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में महाराष्ट्र पर्यटन कॉरपोरेशन के पर्यटन मंत्री छगन भुजबल, प्रसिद्ध कलाकार ऋषि कपूर, रणवीर कपूर और नीतू कपूर भी शामिल हुए। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई। राजयोग मेडिटेशन को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी दर्शकों को संस्थान तथा गॉडलीवुड स्टूडियो की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।